स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने आपको कराया सीबीआई, एफबीआई और बेस कन्वर्जन, यानी कि सीबीआई को एफबीआई में कन्वर्ट करना और एफबीआई को सीबीआई में कन्वर्ट करना। इसके बाद अब जो आपका मेन टॉपिक है वो है आपका बेस शिफ्टिंग, स्प्लाइसिंग एंड डीफ्लेटिंग ऑफ इंडेक्स नंबर। डीफ्लेटिंग पर क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन आप देख लेना इसको फिर भी। बेस शिफ्टिंग बहुत इजी है, क्वेश्चन आ भी सकता है, चांसेस इसके भी कम ही रहते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ करने को नहीं है। यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है आपका स्प्लाइसिंग। तो पहले आप समझने की कोशिश करें। सबसे पहले बात आती है बेस शिफ्टिंग। बेस शिफ्टिंग में आपको कुछ नहीं करना बेसिकली। तो उसमें एक्चुअल में क्या है कि जो आपको इंडेक्स नंबर दिए हुए हैं, कई सालों के इंडेक्स नंबर दिए हुए होंगे एक बेस ईयर के साथ, और उसी में से कोई एक और ईयर उठाकर आपसे ये कह दिया जाता है कि आप इसमें से सीरीज़ में से इस बेस ईयर पर पूरी सीरीज़ को चेंज करो। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक क्वेश्चन ही देखिए डायरेक्ट। द फॉलोइंग आर इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइसेस बेस्ड ऑन 1980, शिफ्ट द बेस टू 1984, शिफ्ट द बेस टू 1984। क्लियर। अब आपके सामने ये कई सारे इंडेक्स नंबर हैं। 1980 से आपकी सीरीज़ शुरू हो जाती है, 89 तक चल रही है। तो आपको ये सारे के सारे इंडेक्स नंबर दिए हुए हैं। तो आप क्या करेंगे बेटा, आप कैसे करेंगे इसको? ईयर आपने 80 to 89 तक ले लिए। इसके बाद आपके ये पुराने इंडेक्स नंबर जो उन्होंने 80 के बेस पर आपसे कहे हैं, ये आपके सारे के सारे वो इंडेक्स नंबर हैं। फिर वो आपसे कहते हैं कि आप इस 80 के बेस को शिफ्ट कर दें 84 पर, और नए इंडेक्स नंबर बताइए क्या बनेंगे जब आप बेस 80 से 84 शिफ्ट कर देते हैं। तो आपको 84 का बेस शिफ्ट करने के लिए क्या देखना पड़ेगा? यहाँ आपके नए इंडेक्स बन जाएंगे 84 के साथ। आपको पता है कि जिसे हम बेस ईयर लेते हैं उसको हम बाय अजम्पशन भी 100 ही लेकर चलते हैं। तो यहाँ जो ये है आपका 84, अब आप ये देखिए 84 में जो पहले वाला आपका इंडेक्स नंबर है 80 के बेस पर, वो है 300, और नया इंडेक्स बाय अजम्पशन, क्योंकि अब ये हमारा बेस ईयर है, ये बाय अजम्पशन भी हमारा 100 ही रहेगा, तो ये हमारा हुआ 100। अब मैं बेस ईयर चेंज करके इंडेक्स बनाना शुरू करती हूँ 80 से। तो इसमें आपको क्या करना है, इंडेक्स नंबर विद ओल्ड बेस डिवाइडेड बाय इंडेक्स नंबर ऑफ न्यू बेस ईयर इंटू 100। यानी कि आप यहाँ पर देखिए कि आपका जो पुराना बेस के साथ इंडेक्स है वो क्या है आपका 100, और पुराना 84 पर, इसी 80 के बेस पर जो आपका 84 का इंडेक्स था वो है 300। अभी आपको यहाँ पुराने ही इंडेक्स कंसिडर करने हैं, क्योंकि उन्होंने क्या कहा, इंडेक्स नंबर ऑफ न्यू बेस ईयर। जो आपका नया बेस ईयर है ये तो बाय अजम्पशन उसका 100 होगा, लेकिन उसका इंडेक्स नंबर पहले वाला 300 है। तो सिर्फ आप एक इस चीज़ को कंसिडर करेंगे और क्या करते चले जाएंगे पूरी सीरीज़ के साथ 100/300 इंटू 100, यानी कि ये आपका नया इंडेक्स नंबर आ जाएगा 84 के बेस पर। तो आपने क्या किया, पुराना आपका इंडेक्स नंबर जो आपका पुराने बेस के साथ इंडेक्स नंबर है, और आपका पुराना ही इंडेक्स नंबर है उस बेस का जहाँ पर आप शिफ्ट करना चाह रहे हैं। तो 100 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 100, 120 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 100, 200 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 100, 240 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 100। फिर जब आप 300/300 इंटू 100 करते हैं तब भी आपका सेम ही रहता है, तो इसलिए इसको बाय अजम्पशन ये कहा जाता है कि ये 100 ही है। फिर आपका 390 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 100, 130। पुराना बेस आपका, पुराना इंडेक्स आपका 400, 400 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 100, 420 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 100। इसी तरीके से आप क्या करते चले जा रहे हैं, आप पूरे के पूरे बेस ईयर के साथ नई सीरीज़ तैयार कर देंगे। आपका बेस आपने 80 से उठाकर 84 पर शिफ्ट कर दिया, और उसके लिए आपने कुछ भी नहीं किया। 84 का जो पहला बेस है, जो आपका पहला बेस था 80, उससे 84 का जो पुराना इंडेक्स नंबर था 300, आपने सारे इंडेक्स नंबर को उससे डिवाइड करना शुरू कर दिया और आप मल्टीप्लाइड बाय 100 करके आप निकालते चले गए। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज़्यादा सा टेक्निक आपको नहीं लगानी पड़ती। सिंपल सी एक चीज़ ही आपको याद रखनी है और आप बेस उठाते चले जाएंगे। तो बेस शिफ्ट करना इसमें बहुत ही आसान है। फिर उसके बाद आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है स्प्लाइसिंग। इस पर आपको बहुत फोकस करना है बेटा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पिछले साल भी आया हुआ और कई बार क्वेश्चन इसमें से आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं।
तो अब आप यहाँ से देखिए कि स्प्लाइसिंग एक्चुअल में क्या है। स्प्लाइसिंग में मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ कि मान लीजिए हम स्प्लाइसिंग की बात करते हैं। स्प्लाइसिंग का मतलब ये है कि आपके इंडेक्स नंबर मान लीजिए बनाए जा रहे थे 1980 के बेस पर। 1980 के बेस पर आपके इंडेक्स नंबर बन रहे थे और आपने जो इंडेक्स बनाए मान लीजिए 90, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 फॉर एग्ज़ाम्पल। आप इस तरीके से इंडेक्स बन रहे थे। आपका 1980 ही मैं बेस ईयर लेती हूँ, मैंने बेस भी आपका लिया 1980 और हम इंडेक्स नंबर बना रहे हैं। अब इसमें क्या रहेगा कि मान लीजिए आपके इंडेक्स नंबर बनते चले जा रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि यहाँ पर सीरीज़ जाकर आपके डिसकंटिन्यू हो जाती है, क्योंकि 1983 पर आकर आपका जो ये सीरीज़ है ये आपकी चेंज कर दी गई, आपका बेस ईयर चेंज कर दिया गया है। वो कहते हैं कि जब हम इस तरीके से इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते हैं, बेस ईयर चेंज कर देते हैं, उसके कई कारण होते हैं। मान लीजिए कि जो बेस ईयर आप ले रहे हैं बहुत पुराना है, तो बहुत पुराना बेस ईयर हमारे किसी काम का नहीं है, तो अब हम उसका बेस चेंज करना चाहते हैं। मान लीजिए अब मैं 80 बेस नहीं लेती, लेकिन मैंने 1983 को एज अ बेस लिया है। अब मेरी नई सीरीज़ बनना हो गई 83 पर, तो 83 पर जब बनना शुरू हुई तो मान लीजिए ये है मेरी 120, 130, 50, 170। इस तरीके की टूटी हुई सीरीज़ आपके पास होगी, यानी कि इंडेक्स नंबर आपको दिए हुए होंगे, दो बेस के आधार पर दिए हुए होंगे। जैसे मैंने आपसे बात की कि यहाँ मेरा बेस 1980 है, कैलकुलेट होते चले जा रहे हैं इंडेक्स नंबर, लेकिन अब क्या है कि ये सीरीज़ डिसकंटिन्यू कर दी गई है और नया बेस बना लिया गया है 83। अब जो इंडेक्स नंबर कैलकुलेट हो रहे हैं वो हो रहे हैं 83 से। लेकिन स्प्लाइसिंग में आपको क्या कहा जाएगा, स्प्लाइसिंग में आपको कहा जाएगा कि आपको ये कंबाइंड करना है। ये जब आपको कंबाइंड करना है तो आपको ये कंबाइंड किस तरीके से करना है कि या तो इस 80 वाली सीरीज़ को इसके साथ मिलाना है या इस नई सीरीज़ को पुरानी सीरीज़ के साथ मिलाना है। कि आप क्या करेंगे, या तो 80 वाले जो इंडेक्स हैं उनको 83 पर कन्वर्ट कर देंगे, तो आपके इससे पहले के आंसर आ जाएंगे, नीचे वाले ये सेम ही रहेंगे। या फिर आप क्या करेंगे, जो भी आपको क्वेश्चन में कहा जाएगा, इस 83 को आप इस 80 पर कन्वर्ट कर लेंगे, तो ऊपर के आपके पास आंसर हैं, फिर आपके ये जो नीचे खाली सीरीज़ रह जाती है ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी। तो ये सीरीज़ आपको इकट्ठी कर देनी है, स्प्लाइस कर देनी है। तो स्प्लाइसिंग का मतलब यही होता है कि ये जो दो अलग अलग बेस पर दो डिसकंटिन्यूड सी सीरीज़ आपके पास हैं, आपने इन दोनों सीरीज़ को क्लब करके इकट्ठा करना है। और ये आपको क्वेश्चन में बताया गया होगा कि आपको इसे यहाँ इकट्ठा करना है या यहाँ इकट्ठा करना है। बेसिकली इस क्वेश्चन में देखिए आपको आधी ही सीरीज़ निकालनी है। आधी सीरीज़ क्यों निकालनी है, क्योंकि अगर 80 पर इकट्ठा कर रहे हो तो ये आपके पास ऑलरेडी इंडेक्स नंबर दिए हुए हैं, सिर्फ ये इंडेक्स नंबर निकलेंगे। 83 पर स्प्लाइस कर रहे हैं तो ये इंडेक्स नंबर आपको दिए हुए हैं, सिर्फ ये इंडेक्स नंबर निकलेंगे। क्लियर। तो इस तरीके से आपको स्प्लाइसिंग करनी है। अब आप ये देखिए कि स्प्लाइसिंग का तरीका क्या रहेगा। अपनी बुक पर आ जाओ। स्प्लाइसिंग ऑफ न्यू इंडेक्स सीरीज़ टू ओल्ड इंडेक्स सीरीज़, कि जब हम नई सीरीज़ को पुरानी सीरीज़ पर मिला रहे हैं, नई हमें सीरीज़ है, सीरीज़ को हम पुरानी सीरीज़ के साथ इकट्ठा करते हैं, तो तरीका क्या रहेगा आपका, न्यू इंडेक्स इनटू ओल्ड इंडेक्स ऑफ ओवरलैपिंग ईयर। आप ये देखिए जो आपकी ये चीज़ है ओल्ड इंडेक्स ऑफ ओवरलैपिंग ईयर, यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जो ईयर आपका ओवरलैप करेगा, जैसे यहाँ पर आपने देखा कि ईयर कौन सा ओवरलैप करता है, मैं यहाँ 83 से बेस चेंज कर रही हूँ, तो 83 का पुराना इंडेक्स मेरे पास है, नया बाय अजम्पशन मेरा 100 आ जाएगा, 100 से शुरू हो जाएगा। तो यहाँ सिर्फ एक 83 ही ऐसा है जिसके दो इंडेक्स नंबर हैं, बाकी किसी के नहीं हैं। यहाँ ये देखिए 80 से 82 तक एक एक है, आगे की जगह खाली है। 84 से 87 तक ये सारी जगह खाली है। सिर्फ आपका 83 जो है, जहाँ बेस चेंज होना है, जहाँ से आपको सीरीज़ को इकट्ठा करना है, वहीं आपको दो इंडेक्स नंबर मिलेंगे। अब उन्होंने क्या कहा, ओल्ड इंडेक्स ऑफ ओवरलैपिंग ईयर, ये आपका ओवरलैपिंग ईयर का पुराना इंडेक्स नंबर रहेगा, जो दोनों सीरीज़ को स्प्लाइस करते वक्त आपको यूज़ करना है। तो आपका ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है इसमें बेटा, कि जहाँ आप सीरीज चेंज कर रहे हैं तो आप ये देखते हैं कि उस ओवरलैप, क्योंकि ओवरलैपिंग ईयर यहाँ आपका 83 है, तो ओवरलैपिंग ईयर का पुराना इंडेक्स नंबर ये आपके फॉर्मूला में यूज़ होगा, ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट है। क्लियर। तो अब आप ये देखिए न्यू इंडेक्स, क्योंकि आप पुरानी सीरीज़ को स्प्लाइसिंग ऑफ न्यू इंडेक्स सीरीज़ टू ओल्ड इंडेक्स सीरीज़,
आप नई सीरीज़ को पुरानी सीरीज़ के साथ मिला रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, न्यू इंडेक्स इनटू ओल्ड इंडेक्स ऑफ ओवरलैपिंग ईयर डिवाइडेड बाय 100। एक तो ये है। दूसरी चीज़ है आपकी स्प्लाइसिंग ऑफ ओल्ड इंडेक्स सीरीज़ टू न्यू इंडेक्स सीरीज़। आप पुरानी को नई के साथ मिला रहे हैं। जब पुरानी को आप नई पर इकट्ठा कर रहे हैं तो आपका क्या होगा, ओल्ड इंडेक्स, क्योंकि यहाँ ओल्ड आपको दिया हुआ होगा, ओल्ड इंडेक्स इनटू 100 बाय ओल्ड इंडेक्स ऑफ ओवरलैपिंग ईयर। सॉरी, यहाँ देखो बेटे, ओल्ड इंडेक्स ऑफ ओवरलैपिंग ईयर, यहाँ क्या है 100 बाय दिस इंडेक्स, और यहाँ क्या है न्यू इंडेक्स इनटू ओल्ड इंडेक्स ऑफ ओवरलैपिंग ईयर डिवाइडेड बाय 100। यानी कि यहाँ ओवरलैपिंग ईयर ऊपर है, यहाँ ओवरलैपिंग ईयर नीचे है। मेन यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको करना क्या है। जब न्यूमेरिकल करना शुरू कर देंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि बाकी इन्फॉर्मेशन तो आपके पास होगी ही नहीं। यहाँ से जब आप यहाँ मिलाएंगे तो नए इंडेक्स ही आपके पास होंगे, इसलिए पुराने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ से जब आप यहाँ मिलाएंगे तब आपके पास ओल्ड इंडेक्स ही होगा, तो आपके पास और इन्फॉर्मेशन होगी ही नहीं। उसके अलावा फॉर्मूले में यूज़ होता है ओल्ड इंडेक्स ऑफ ओवरलैपिंग ईयर, यहाँ भी और यहाँ भी। ये ओवरलैपिंग ईयर आपका वही है, जैसे आपके सामने जो न्यूमेरिकल है आपका, इसी न्यूमेरिकल को अगर आप देखें, थोड़ा मैं हाथ ऊपर करती हूँ, ये देखिए इस न्यूमेरिकल को देखो। गिवन बिलो आर 2 प्राइस इंडेक्स सीरीज, स्प्लाइस दैम ऑन द बेस 1981 इक्वल्स टू 100। यानी कि आपको पूरी सीरीज़ को 1981 के बेस के आधार पर चेंज करना है। अब सीरीज़ आपकी क्या है कि 81 से लेके 90 तक के आपको इंडेक्स नंबर दिए हुए हैं। 81 से इंडेक्स बनना शुरू हुआ था आपका ये 81, 82, 83, 84, 85। 85 में जाके क्या हुआ बेटा कि इस सीरीज़ को डिसकंटिन्यू कर दिया गया। 86, 7 के जो इंडेक्स नंबर कैलकुलेट किए जा रहे हैं वो आपके 81 के बेस पर नहीं बल्कि 85 के बेस पर किए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ बेस ईयर चेंज कर दिया गया है। जब ये हमने बेस ईयर चेंज किया तो इस बेस ईयर, ये जो बेस ईयर चेंज हुआ ये हमारा क्या है, ये हमारा ओवरलैपिंग ईयर है। ये ओवरलैप कर रहा है। इसी एक ईयर में देखा जाए तो 2 इंडेक्स हैं, बाकी सब के सामने सिर्फ एक एक इंडेक्स है। और ओवरलैपिंग ईयर का जो पुराना इंडेक्स है 85 का, वो क्या है 150। तो आपका जो इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगी वो रहेगी ये 150, हमेशा ये इम्पोर्टेंट रहेगा। अब आपको क्या करना है, 81 के आधार पर पूरी सीरीज़ को स्प्लाइस करना है। ये आपका 81 है, यहाँ तक आपके इंडेक्स नंबर दिए हुए हैं। ये आपके 85 के आधार पर इंडेक्स नंबर दिए हुए हैं, नेक्स्ट पेज पर भी है ये। तो अब उन्होंने क्या कहा कि पुरानी सीरीज़ के साथ करने हैं। इसका मतलब ये जो गैप रह गए हैं, जो आगे नहीं बने इंडेक्स नंबर, ये इंडेक्स नंबर भी ये जो आगे इंडेक्स नंबर नहीं बने, ये इंडेक्स नंबर आपको निकालने हैं। तो पुरानी सीरीज़ के साथ ही इसको सीरीज़ को पूरा करना है। तो आप ये देखिए, जब आप इस सीरीज़ को पूरा करेंगे, इस सीरीज़ को पूरा करते में क्या है, मैंने आपसे कहा था कि सिर्फ आपको आधी ही सीरीज़ बनानी पड़ेगी। यहाँ आपका 81 से लेके जो यहाँ तक दिया हुआ है 125 तक, ये देखिए 81 का आपके पास है, 2 का है, 3 का है, 4 का है, फिर 5 अब आपका ओवरलैप हो जाता है। तो 85 को हम बाय अजम्पशन यहाँ पर 100 ही ले रहे हैं, लेकिन जब हम स्प्लाइस कर रहे हैं तो हमें इकट्ठा करना पड़ेगा। ये आपका क्या आ जाता है, उन्होंने क्या कहा है आपसे, ये देखिए फॉर्मूला में देखें, स्प्लाइसिंग ऑफ न्यू इंडेक्स सीरीज टू ओल्ड इंडेक्स सीरीज। न्यू इंडेक्स, तो न्यू इंडेक्स आपका क्या है 100, न्यू इंडेक्स आपका क्या है 100 इंटू ओल्ड इंडेक्स ऑफ द ओवरलैपिंग ईयर। ओवरलैपिंग ईयर का पुराना इंडेक्स क्या है 150 डिवाइडेड बाय 100। 150 डिवाइडेड बाय 100 हर किसी में यही होगा, क्योंकि ये जो पोर्शन है ये तो आपका सेम ही है, हर किसी उसमें जाएगा। न्यू इंडेक्स इनटू ओल्ड इंडेक्स ऑफ ओवरलैपिंग ईयर बाय 100। तो अब आप क्या करेंगे, हर जगह से ही करते चलेंगे। यहाँ आपका 100 जो है नया इंडेक्स है, ये आपका 100 नया, और ये आपका ओवरलैपिंग ईयर का पुराना इंडेक्स डिवाइडेड बाय 100। 115 वही सेम 150/100, क्योंकि ये पुराना इंडेक्स ओवरलैपिंग ईयर का डिवाइडेड बाय 100। ये आपका नया इंडेक्स, तो आपका क्या हो गया, ये नया इंडेक्स न्यू इंडेक्स इंटू 150/100। जो ये आते चले जा रहे हैं, ये आपकी सीरीज़ को कंप्लीट कर रहे हैं। अब ये देखिए इधर भी न्यू इंडेक्स आपका क्या है 120। यहाँ एक बार 150/100 जो आपका शुरू में आया वही चलेगा सारा का सारा, क्योंकि फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा हर एक उसके लिए। तो आप ये इस तरीके से इसको कंप्लीट करते चले जाएंगे। तो अब आप ये देखिए कि आपके सामने 81 से सीरीज़,
81 से सीरीज़ कंप्लीट हो गई, 125 यहाँ तक था, ये 150, 86 के लिए आपका आया 172.5, आगे आए आपके 180, 195, 200 एंड 240। इट मीन्स कि आपने क्या किया, आपने पूरी सीरीज़ को इकट्ठा कर दिया, आपने उसको जॉइंट कर दिया, स्प्लाइस कर दिया। तो इस तरीके की आपके सामने क्वेश्चन होंगे स्प्लाइसिंग पर। स्प्लाइसिंग में आपका क्या है कि दो सीरीज़ हैं आपके पास, दोनों आधी आधी हैं, बेस ईयर दो होंगे, आपको वो सीरीज़ कोई भी एक बेस ईयर पर लेकर आनी है, या तो वो पुराने बेस ईयर पर लानी होगी या वो नए बेस ईयर पर लानी होगी। एक क्वेश्चन आप और देखिए, इसमें बाद वाले पर है, गिवन बिलो आर टू प्राइस इंडेक्स सीरीज, स्प्लाइस दैम ऑन द बेस 85 इक्वल्स टू 100। 85 इक्वल टू 100 क्यों बोला जाता है? क्योंकि बेस ईयर के इंडेक्स नंबर को हम हमेशा बाय अजम्पशन 100 ही लेकर चलते हैं। ये आपके पुराने इंडेक्स नंबर हैं यहाँ से, जो 81 के बेस पर हैं। 85 तक आपकी सीरीज़ चल रही है, 81 के आधार पर 85 तक इंडेक्स नंबर बन रहे थे, लेकिन 85 में जाकर बेस ईयर चेंज कर दिया गया। अब ये सीरीज़ आपकी डिसकंटिन्यू हो जाती है और नए इंडेक्स जो है वो 85 के आधार पर बनना शुरू हो गए। अब आपसे क्वेश्चन क्या कहा गया है कि आपने जो ये पीछे वाले हैं इनको भी 85 के आधार पर ही कन्वर्ट करके यहाँ लेकर आना है। यानी कि अब आपको क्या करना है, आपको इस पुरानी सीरीज़ को नई सीरीज़ में जोड़ देना है, यहाँ इसके आधार पर ये नए इंडेक्स बना देने हैं। अब आप ये देखिए, आपका ओल्ड इंडेक्स यहाँ तक चल रहा है 85 तक, 85 पर नए चलने शुरू हो गए क्योंकि बेस ईयर आपका चेंज हो जाता है। यहाँ पर बेस ईयर चेंज होने के बाद अब आपका ये क्या हो रहा है, नए इंडेक्स बन गए। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि आप सारी सीरीज़ निकालिए 85 के आधार पर। तो नीचे के जो ये क्वेश्चन है ये तो आपके पास 85 के आधार पर ऑलरेडी आपको दिए हुए हैं, निकालने हैं अब आपको ऊपर वाले। अब इस ऊपर वाले में आपको क्या करना है, ओल्ड इंडेक्स इंटू 100 बाय ओल्ड इंडेक्स ऑफ ओवरलैपिंग ईयर, 100 इंटू 100 बाय 150। जब आप पुराने के लिए कर रहे थे तो इससे उल्टा हो रहा था, जब आप नई के लिए कर रहे हैं तो उससे उल्टा हो रहा है बेसिकली देखा जाए तो। क्लियर? तो आप कहीं से भी इसको याद रख सकते हैं। तो आपका यहाँ पर देखिए 110, ये आपका ओल्ड इंडेक्स इंटू 100 अपॉन ओल्ड इंडेक्स ऑफ ओवरलैपिंग ईयर, 100 अपॉन 150, 100 अपॉन 150, 100 अपॉन 150। और ये सारे क्या हैं, ये जो आपको दिए हुए हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आपके पास इन्फॉर्मेशन ही उतनी होगी, आप कोई और चीज़ इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। यहाँ जो वैल्यूज़ आएंगी, यहाँ आपकी जो वैल्यूज़ आ रही हैं बेसिकली वही वैल्यूज़ आ रही हैं जो आपको दी हुई हैं, क्योंकि इसके आगे तो आपके पास कुछ है ही नहीं। और जहाँ दिया हुआ है वहाँ का आपको कुछ करना नहीं, क्योंकि वो तो सीरीज़ आपकी ऑलरेडी आपके पास है। हमें तो इससे ऊपर वाली पूरी करनी है, इससे ऊपर वाली में सिर्फ आपके पास यही वैल्यूज़ हैं, इसके अलावा है नहीं। तो इट मीन्स यही इंडेक्स जो है, यही वैल्यूज़ जो है यही मल्टीप्लाई होंगी। सिर्फ आपको देखना ही है कि किससे होंगी, 100 अपॉन 150 से या 150 अपॉन 100 से। तो ये एक मेन चीज़ है जो आप याद रखेंगे, ये फॉर्मूला आप मेन याद रखेंगे। तो जब आप नई सीरीज़ पर चेंज कर रहे हैं तो नई सीरीज़ पर आपका क्या होगा, ओल्ड इंडेक्स इंटू 100 अपॉन ओल्ड इंडेक्स ऑफ ओवरलैपिंग ईयर। ये जो आपका 85 है ये आपका ओवरलैपिंग ईयर है। क्लियर? तो स्प्लाइसिंग के क्वेश्चन आप करके देखना, नहीं कोई क्वेश्चन समझ में आए तो मुझे भेज देना, मैं करके दिखा दूँगी। कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे डिस्कस करना। इसमें जितने भी एग्जाम्पल्स वगैरह हैं वो बेटे बहुत अच्छे से करके जाना। ज़्यादा टिपिकल एग्जाम्पल अगर कोई है तो उनको छोड़ देना, ज़्यादा टिपिकल की हमें ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जो सिंपल क्वेश्चंस हैं वो आप करके जाएंगे। इसके बाद आप ये देखिए, एक छोटा सा ही टॉपिक है आपका डिफ्लेटिंग ऑफ इंडेक्स नंबर। डिफ्लेटिंग ऑफ इंडेक्स नंबर की जब मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा वो बेसिक कॉन्सेप्ट आपका वही इस्तेमाल होता है जो आप माइक्रो वगैरह में, मैक्रो में पढ़कर आते हैं कि किस तरीके से मनी वेजेस को रियल वेजेस में कन्वर्ट किया जाता है, किस तरीके से मनी इनकम को आप रियल इनकम में कन्वर्ट करते हैं। तो जो आपके मनी वेजेस हैं अगर हम उसको रियल वेजेस में कन्वर्ट करें तो मनी इनकम की जो रियल वेजेस हैं वो बेसिकली क्या है, जो आपके मनी वेजेस हैं उनकी रियल वैल्यू क्या है, जो आपके पैसे जो कुछ खरीद के दे सकते हैं, यानी कि परचेजिंग पावर ऑफ योर मनी। तो परचेजिंग पावर ऑफ योर मनी जो है वो आपकी रियल वैल्यू है, और वो कितना खरीद के दे पाएगी ये डिपेंड करेगा आपके प्राइस लेवल पर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपकी रियल वेजेस हैं, इसी को यहाँ पर डिफ्लेटेड वेजेस भी बोलते हैं। तो रियल वेजेस जो है वो क्या है, आपकी मनी वेजेस डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स इंटू 100। रियल इनकम आपकी क्या हो जाएगी बेटे,
मनी इनकम डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, क्योंकि जब आप इनकम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर अब आपको प्राइस इंडेक्स की ज़रूरत नहीं है। मनी इनकम की रियल कहिए कि इनकम क्या होगी कि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग आप मेंटेन कर पा रहे हैं, आप किस तरीके से उसमें रह पा रहे हैं, वो आपके पैसे की एक्चुअल वैल्यू होगी। तो यहाँ पर आपका मनी इनकम डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ लिविंग इनटू 100। तो आपको रियल वेजेस या रियल इनकम निकालने के लिए कुछ नहीं करना, मनी वेजेस को यहाँ प्राइस इंडेक्स से डिवाइड कर देंगे, यहाँ मनी इनकम को आप कॉस्ट ऑफ लिविंग से कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे इनटू 100 कर देंगे। क्लियर। तो अब आप ये देखिए कि फिर एक चीज़ निकालने को आपके पास आ सकती है, रियल वेज इंडेक्स नंबर। रियल वेजेस ऑफ द करंट ईयर डिवाइडेड बाय रियल वेजेस ऑफ द बेस ईयर, क्योंकि यहाँ आपके पास इंडेक्स नंबर में एक बेस ईयर चल रहा होगा, तो वो जो रियल वेजेस या रियल इनकम आप कंसिडर करेंगे वो हर बार उस बेस ईयर की कंसिडर करेंगे, और इधर से जो रियल वेजेस और रियल इनकम है वो करंट ईयर की लेते चले जाएंगे। तो ये आपका कहीं ना कहीं जैसे आप प्राइस रिलेटिव बनाते चले आ रहे थे बेस ईयर के आधार पर, सेम ही चीज़ है कि करंट ईयर डिवाइडेड बाय बेस ईयर, हर बार वो बेस ईयर का ही वो रहेगा। ये जो फॉर्मूले हैं सिर्फ आपको ये अच्छे से याद करके जाने हैं, इसके आधार पर आप ये देखिए जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल में भी बहुत ज़्यादा सा कुछ करने के लिए नहीं होता, लेकिन प्रैक्टिस करके जाएंगे आप इनकी भी। द फॉलोइंग डाटा रिलेट टू द वेजेज ऑफ द पीपल एंड द जनरल प्राइस इंडेक्स नंबर। ये आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है और आपको निकालना क्या है, रियल वेजेस और इंडेक्स नंबर ऑफ रियल वेजेस विद 80 एज बेस। ये आपके पास डाटा दिया हुआ है 1980 से लेके 86 तक का, इसमें ये वेजेस दी हुई हैं। जो ये वेजेस हैं एक्चुअल में ये मनी वेजेस हैं, ये आपका प्राइस इंडेक्स है कि प्राइस लेवल क्या है, जनरल प्राइस लेवल आपकी इकोनॉमी में क्या है। तो आपको पहला ही काम करना है रियल वेजेस निकालनी है। रियल वेजेस आप कैसे निकालेंगे, ये आपकी मनी वेजेस डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स। तो अब आप क्वेश्चन में देखिए, ये आपकी रियल वेजेस, ये आपका प्राइस इंडेक्स उस साल का, क्योंकि वेजेस तो जो आपकी हैं उनकी रियल वेजेस भी उसी साल की निकलेंगी बेटे। तो आपकी जो मनी वेजेस हैं वो हैं 800, प्राइस इंडेक्स है आपका 100, तो 800 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, यानी रियल वेजेस कितनी है 100। 819 मनी वेजेस आपकी कितनी है 1819, प्राइस लेवल है आपका 105, तो 1819 बटा 105 इंटू 100, तो 780। ये आपकी क्या निकलती चली आ रही हैं, ये आपकी रियल वेजेस निकलती चली जा रही हैं, और यहाँ पर बेस क्या है आपका 1980। क्लियर। इसी तरह से आपकी बाकी सालों की उन्होंने निकाल दी हैं। ये आपका मनी वेजेस 825, ये आपका इंडेक्स नंबर 110। तो मनी वेजेस को जब आप इंडेक्स नंबर से डिवाइड करते हैं और इंटू 100 करते हैं तो जो आपके पास निकल कर आती है वो आपकी रियल वेजेस निकल आती हैं। इस तरीके से सारी आपने रियल वेजेस निकाल ली। रियल वेजेस निकालने के बाद उन्होंने आपसे कहा कि रियल वेज इंडेक्स निकालिए। इंडेक्स नंबर किस बेस पर निकालेंगे, 1980 के आधार पर। तो बेस ईयर का जो इंडेक्स नंबर होता है आपको भी पता है, वो बाय अजम्पशन हम 100 ही लेते हैं। फिर उन्होंने आपको फॉर्मूला क्या बताया इंडेक्स नंबर निकालने के लिए, रियल वेजेस ऑफ द करंट ईयर डिवाइडेड बाय रियल वेजेस ऑफ द बेस ईयर इंटू 100। अब आप ये देखिए, इसका तो हमने बाय अजम्पशन 100 मान लिया। यहाँ पर आपकी रियल वेजेस क्या हैं 780 आपका रियल वेजेस, और बेस ईयर की रियल वेजेस आपकी क्या हैं 800। तो 780 डिवाइडेड बाय 780 डिवाइडेड बाय 800 इंटू 100, ये आपका इंडेक्स नंबर आ गया। यहाँ पर अब आप देखिए, जो आपका बेस ईयर है उसकी रियल वेजेस 800 हैं। हर केस में ये 800 वेजेस ही कंसिडर होंगी, क्योंकि उन्होंने आपसे क्या कहा है, रियल वेजेस ऑफ द बेस ईयर। क्लियर, ये चेंज नहीं होंगी। आगे आप चलते चले जाएंगे, ये आपकी रियल वेजेस ऑफ द करंट ईयर, क्योंकि ये है आपकी 1982 की, 1982 की आपकी 750, तो 750 डिवाइड बाय 800 इंटू 100। यहाँ आपकी 730 डिवाइडेड बाय 800 इंटू 100। ये जो मनी वेजेस हैं ये इंडेक्स नंबर में इस्तेमाल नहीं हो रही, क्योंकि इंडेक्स नंबर में तो आपके रियल वेजेस इस्तेमाल हो रही हैं। ये मनी वेजेस आपने इस्तेमाल की थी मनी वेजेस इस्तेमाल की थी रियल वेजेस निकालने के लिए। जब इन्हें हम प्राइस इंडेक्स से डिवाइड कर दें तो रियल वेजेस निकल आती हैं। क्लियर। फिर रियल वेजेस से आपने आगे इंडेक्स निकाल लिए। तो इस तरीके के ही कुछ इंडेक्स नंबर और कुछ चीज़ें आपके सामने होंगी, ये एक बार आप खुद कर लेंगे। परचेजिंग पावर ऑफ मनी का टॉपिक आप देख लीजिएगा एक बार। परचेजिंग पावर आपको भी पता है आपकी क्या होती है, कि आपका पैसा जितनी चीज़ खरीद के दे सकता है, यानी कि आपका
1 अपॉन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, यानी कि आपके प्राइस इंडेक्स जो भी कह लीजिए। ये क्वेश्चन एक बार आप देख लेना। यहाँ भी सेम ही चीज़ चल रही है कि आपने रियल वेजेस का क्या किया, मनी वेजेस डिवाइडेड बाय कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इनटू 100, इस तरीके के फॉर्मूलाज आपके इस्तेमाल होंगे। तो ये एक बार आप देख लेना, क्योंकि जो रियल वेजेस हैं वो क्या है, मनी वेजेस डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स इनटू 100। सेम ही चीज़ यहाँ निकलती चली आएंगी। जैसे आपका ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल 19, ये देखिए ये आपके ईयर हैं, वीकली टेक होम पे, इधर से आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो आपसे कहा गया व्हाट वाज द रियल एवरेज वीकली वेजेस फॉर ईच ईयर। तो यहाँ पर आपका क्या है, ये आपकी वेजेस हैं, ये आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है यानी कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स है। तो आप क्या करेंगे, वेजेस डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स, ये आपकी रियल वेजेस निकलती चली जा रही हैं। इसी तरीके से आपको वेजेस या आपको रियल कहिए कि इनकम वगैरह निकालनी है, वो निकालना ईजी है, कोई ऐसी बात नहीं है। इसके बाद आपके कुछ एक यहाँ न्यूमेरिकल्स हैं, वो आप कर लेंगे, अगले पेज पर मैं आपको दिखा रही थी। फिर आपके यहाँ पर 12.3 आपकी एक्सरसाइज है, ध्यान से करना, ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन हो उसको छोड़ देना। 2 क्वेश्चन आपके इसमें परसेंटेज वगैरह को लेने की ज़रूरत नहीं है, आप मेन क्वेश्चन जो है आपके उसी तरह की करो, बेस से शिफ्टिंग करो, स्प्लाइसिंग का ये क्वेश्चन करो, थर्ड भी करो, फोर्थ भी करो, दोनों क्वेश्चन ठीक हैं। और इधर से आप ये पूरी एक्सरसाइज देखें। इसके बाद कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मैंने आपको बता दिया था बेटा, और इसके बाद जो है ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इंडेक्स नंबर अब आपका पूरा कंप्लीट है। इसके बाद मैं आपको शुरू कराऊंगी टाइम सीरीज़, क्योंकि ये सारे तो आपको एग्जांपल्स दिए हुए हैं। इसके बाद आपका टाइम सीरीज़ का शुरू हो जाएगा, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में कराऊंगी। आप पहले इंडेक्स नंबर क्लियर करें, कल का टाइम आपके पास है, कल के टाइम में आप इन क्वेश्चंस को करें। उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम आती है मुझे पूछो, और उसके बाद मैं आपको टाइम सीरीज शुरू करा दूँगी। चाहे 2 दिन का टाइम ले लो, लेकिन इंडेक्स नंबर अपने बहुत अच्छे से करके रखो। चलिए, थैंक यू।